दोस्तों, कोई आम व्यक्ति जब किसी हीरोइन को कॉल करता है और उस हीरोइन को बुलावा करता है, तो आखिरकार वो हीरोइन जाने के लिए कैसे तैयार हो सकती है। तो एक हीरोइन जिसका नाम है जैकलीन फर्नांडिस, इसको आप जानते होंगे। एक आम व्यक्ति के द्वारा कॉल आता है और कॉल पर बुलावा आता है चेन्नई के लिए, चेन्नई के हयात होटल में मिलने के लिए। जब ये महिला, ये हीरोइन, ये सेलिब्रिटी उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, आखिर कैसे तैयार होती है? इस महिला के लिए वो व्यक्ति महज 1 घंटे का, जिस प्राइवेट जेट का किराया है 1.5 लाख रुपये, उसकी सुविधा करवाता है। मुंबई से जैसे ही महिला जाती है, चेन्नई के एयरपोर्ट पर जैसे ही ये महिला उतरती है, ये हीरोइन उतरती है, इसके लिए एक हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था करवाता है और हेलीकॉप्टर से ये हीरोइन जैकलीन पहुंचती है चेन्नई के हयात होटल में। हयात होटल में ये महिला, ये हीरोइन, ये सेलिब्रिटी उस व्यक्ति के साथ रात बिताती है। ये व्यक्ति उस हीरोइन को वो सभी चीज़ें देता है जो इसके पसंदीदा हैं। कहते हैं कि इसने 7 करोड़ रुपए का उपहार दिया इस महिला के लिए, जैसे महंगे महंगे कुत्ते, बिल्लियाँ। 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए इसकी कीमत थी इस बिल्लियों की, इन डॉग की। इसके परिवार के लोगों को जो अमेरिका में रहते थे, उनके लिए भी 7 करोड़ रुपए के उपहार के तौर पर भेजे। तो ये आखिर ये इंसान है कौन? 15 जून 2020 की बात है। एक महिला के पास कॉल आता है। इस महिला का नाम अदिति सिंह है। अदिति सिंह के पास कॉल आता है और ट्रू कॉलर पर दिखता है कि ये आया है कॉल केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार। जैसे ही ये महिला अदिति सिंह इस कॉल को रिसीव करती है, तो वहाँ से नाम आता है कि मैं अनूप कपूर बोल रहा हूँ, जो कि केंद्रीय कानून सचिव हैं। और इस व्यक्ति ने जैसे ही बोला केंद्रीय कानून सचिव अनूप कपूर, तो महिला और हैरान हो जाती है कि आखिर हमें भारत सरकार के द्वारा कॉल क्यों आया है। ये व्यक्ति बोलता है कि हमें पता है कि तुम्हारे पति, जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मोहन, और तुम्हारे पति के भाई दोनों जेल में बंद हैं। 2019 में उनके ऊपर आर्थिक मामले में, घोटाले के मामले में उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। काफ़ी दिनों से ये महिला उनको निकलवाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही ये व्यक्ति ये बोलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आया है कि अदिति सिंह को कॉल करिए और बताइए कि तुम्हारे पति की बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग को ज़रूरत है, क्योंकि जब 2020 में कोरोना का काल चल रहा था, कोरोना काल में इनके पति को स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। अदिति सिंह से बोलते हैं कि पार्टी फंड के लिए 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अदिति सिंह 20 करोड़ रुपए के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है 20 करोड़ रुपए हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अदिति सिंह कोई और आम व्यक्ति नहीं है, शिवेंद्र सिंह कोई और आम व्यक्ति नहीं है। ये लोग उद्योगपति हैं और आर्थिक मामले में, घोटाले के मामले में इनको तिहाड़ जेल में रखा गया। अदिति सिंह 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर देती है। जैसे ही 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन करती है, तो ईडी की अदिति सिंह के खाते पर, अदिति सिंह के परिवार के खाते पर पूरी तरह से निगाहें थीं कि यहाँ पर कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा जाता है, हर एक ट्रांजैक्शन पर। और जैसे ही 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, तो ईडी ने पूछताछ के लिए अदिति सिंह को बुला लिया। अदिति सिंह से जैसे ही ईडी ने पूछताछ की, तो अदिति सिंह ने बताया कि हमारे पति तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, शिवेंद्र सिंह मोहन जिनका नाम है, और भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा एक कॉल आया था, जिसमें अनूप कपूर सचिव हैं, जो कानून सचिव, इनके द्वारा कॉल किया गया था और बताया गया था कि 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जो कि पार्टी फंड के लिए है। तो मैं धीरे धीरे करके 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर चुकी हूँ।
लेकिन हमारे पति को यहाँ से बाहर नहीं निकाला गया है और कॉल पर बोला गया था कि स्वास्थ्य विभाग को कोरोना काल में शिवेंद्र सिंह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने ट्रांजैक्शन किया है। जैसे ही इस व्यक्ति के नंबर का ट्रेस किया जाता है तो ट्रेस करने के बाद पता चलता है कि नंबर फर्जी है। लोकेशन जब इसकी पता चलती है तो रोहिणी क्षेत्र की पता चलती है, दिल्ली की, और रोहिणी के पास ही तिहाड़ जेल है और तिहाड़ जेल में इसकी और लोकेशन ट्रेस की जाती है तो पता चलता है कि तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 204 वार्ड नंबर 3 की ये लोकेशन है, जहाँ पर एक व्यक्ति है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर की बात करें, जैसे ही इसका नाम सामने आता है तो और सरकार अधिकारी सभी परेशान हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कोई और नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने इससे पहले भी बहुत सारे घोटाले किए हैं। 50 करोड़ का घोटाला किया था एक ऐसे मंत्री के साथ। जयललिता की पार्टी, जयललिता के खत्म होने के बाद खतरे में थी और इनका जो पार्टी का चिन्ह था 2 पत्तों वाला, वो चुनाव आयोग के द्वारा जब्त कर लिया गया था और इस चिन्ह को वापस लाने के लिए शशिकला के भतीजे, जिनका नाम है बीना करण किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे कि हम इस चुनाव चिन्ह को वापस लाएंगे, और वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इस चीज़ का पता सुकेश चंद्रशेखर को पता चलता है कि आखिर बीना करण सिंह किसी भी हद तक जा सकते हैं चुनाव चिन्ह लाने के लिए। तो ये फर्जी अधिकारी बन कर के कॉल करते हैं कि मैं चुनाव आयोग का अधिकारी बात कर रहा हूं और 50 करोड़ रुपए की डील होगी यदि आपको चुनाव चिन्ह चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी हद तक बीना करण सिंह जाने के लिए तैयार थे, तो वो 50 करोड़ रुपए के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर पहले से ही सरकार की निगाहें थी और जैसे ही डील होने से पहले ही इसको धर दबोचा जाता है और तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। आखिर आपके दिमाग में चल रहा होगा ये व्यक्ति सुकेश चंद्रशेखर है कौन? सुकेश चंद्रशेखर के पिता का नाम विजयन चंद्रशेखर है, दक्षिण भारत का रहने वाला है। सुकेश चंद्रशेखर को जब इसके पिताजी विजयन चंद्रशेखर स्कूल ले जाते थे तो महज स्कूटर से ले जाते थे। देखता था उस स्कूल में बड़े बड़े रईसों के लोग कार से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। ये देखकर वो हैरान रहता था। उसके भी दिमाग में चलता था कि काश मेरे पास भी ये सब चीज़ें होती। उसके अंदर इस प्रकार की इच्छा जागने लगी कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे पास वो चीज़ होना चाहिए जो मेरे अंदर इच्छा जगती है। तो इच्छा इसकी इस प्रकार से बढ़ी कि ये क्राइम की दुनिया में उतर गया। 2006 की बात है, इसने फर्जी कमिश्नर के नाम से एक लेटर बनवा के सिग्नेचर उस पर करके पूरे शहर में घूम रहा था और पुलिस रोकती थी तो कमिश्नर का लेटर बता देता था, छूट जाता था। एक दिन क्या हुआ है कि कमिश्नर को ही उन्हीं का लेटर बता दिया। कमिश्नर ने रोका। जब खुद के ही कमिश्नर लेटर पर साइन देखते हैं, सिग्नेचर देखते हैं, वो भी हैरान रह जाते हैं कि मैंने कब इसको लेटर बना के दिया है, और एक प्रकार से वो पकड़ लेते हैं फर्जी साइन है ये। तो सुकेश को और सुकेश के पिता विजयन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है। सुकेश ने 2007 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए का घोटाला किया था। इसी प्रकार से सुकेश ने एक व्यक्ति से जो टेंडर लेने के लिए सोच रहा था कि टेंडर मिल जाए, तो इसने अपने आप को सीएम का भतीजा बता करके, सीएम का परिवार का व्यक्ति बता करके उस व्यक्ति से 19 करोड़ रुपए भी अपने पास करवा लिए थे और टेंडर भी उसको नहीं मिल पाया था। इस प्रकार से इस सुकेश दिनों दिन क्राइम कर रहा था और ठगी कर रहा था लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ। 15 साल में 500 करोड़ का एक घोटाला कर चुका था। अब बात आती है कि सुकेश की इच्छा थी जब कि मैं शादी करूंगा तो किसी सेलिब्रिटी लड़की से करूंगा, हीरोइन से करूंगा। उस समय साउथ में काफ़ी प्रचलित एक लड़की थी जिसका नाम था लीना मारियापाल। लीना मारियापाल से शादी करने के लिए तैयार रहता है और लीना को किसी भी प्रकार से उसका नंबर निकालता है
और जब कॉल करता है बोलता है मैं कि एक डायरेक्टर बात कर रहा हूँ, हमें एक सीरियल के लिए एक लड़की की ज़रूरत है और लड़की का मेन किरदार के लिए उस लड़की को चाहिए। लीना को बुलाता है। जब इसने फर्जी लाल बत्ती अपने गाड़ी के ऊपर लगा रखी थी, जहाँ से निकलता था सभी लोग इसको सैल्यूट करते थे, सभी लोग इससे सैल्यूट करने के लिए तैयार रहते थे। इसके वाह वाह देखकर, गाड़ी को देखकर लोगों को लगता था कोई मंत्री होगा, कोई अधिकारी होगा। लीना भी साथ में थी। इसके इस प्रकार की लोगों के रवैये से देखकर, इसके प्रति व्यवहार को देखकर वो भी इम्प्रेस हो जाती है, प्यार कर बैठती है सुकेश से और शादी कर लेती है। इनके संबंध बनते हैं, लेकिन सुकेश को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि क्राइम की दुनिया में है। इधर पता चलता है लीना अपना गर्भपात करवा लेती है। सुकेश चंद्रशेखर जब तिहाड़ जेल में था, मिलने के लिए जैकलीन की ख्वाहिश की बात रखता है कि जैकलीन से मिलना है, तो वहाँ के अधिकारियों को इसने खरीद लिया था। तिहाड़ जेल के 1 करोड़ रुपए तक देता था हर महीने के, वहाँ के छोटे बड़े कर्मचारी से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों तक। हर एक इच्छा इसकी पूरी हो रही थी। जिस ये बैरक में था, वहाँ 40 लोगों का बैरक था, उसमें मात्र अकेला रहता था। सीसीटीवी कैमरे थे, पहले ही सीसीटीवी कैमरे पर कपड़े डाल दिए गए, बंद कर दिया गया, सभी प्रकार की चीज़ें। अकेला रह रहा था। फ़ोन की व्यवस्था भी करवा दी गई। अदिति सिंह को जो कॉल किया गया, 200 करोड़ का घोटाला जो किया, तिहाड़ जेल में रहकर ही इसने किया। अंततः इसका क्राइम पकड़ा गया। सभी के पीछे सुकेश का हाथ रहा। 500 करोड़ तक के घोटाले इसने 15 साल में कर लिए थे और जेल में अभी सड़ रहा है। और अंत यही होता है क्राइम का कि कितना भी हम जालसाज से उस अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन सपने हमेशा अधूरे रहते हैं। सब इच्छाएं तो इसकी पूरी हो गई, लेकिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, समाज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, देश ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि सफल बनना है तो ऐसे रास्ते से बनिए जहां पर लोग और समाज और देश आपको एक्सेप्ट करने के लिए, सम्मान के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है। दोस्तों, अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।